हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस सॉल्यूशन। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर हम बात करेंगे ट्रेडिशनल क्राउड फंडिंग बिजनेस प्लान की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए और पूरे प्रेजेंटेशन में एंड तक बने रहिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है बहुत सारी जानकारी। दोस्तों, ये कंपनी की शुरुआत हुई मई 2024 में। ट्रेडिशनल तरीके से ये चल रहा है मार्केट में। 1 साल से लीडर यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा विश्वास जो कंपनी के एमडी है सतवीर कसाना जी के साथ लीडरों का बना हुआ है और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम लेकर आई ये कंपनी अभी मई 2025 में, यानी कि ऑनलाइन की दुनिया में ये सिस्टम अभी अभी शुरू हुआ है। 1 ही महीना हुआ है और उससे पहले यही कंपनी ऑफलाइन काम करती रही है और हमारे कंपनी के एमडी सर ने दिल्ली से अपने घर से लीडरों के साथ इसकी शुरुआत की है। इस डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन हुई है यूके से। बाइनांस के ब्लॉकचेन पे ये प्रोजेक्ट जो है वो डिप्लॉय है। यूएसडीटी में हम काम कर रहे हैं और जो स्मार्ट चेन है वो BEP20 है, BNB स्मार्ट चेन। कंपनी का प्लान तो बहुत ज़बरदस्त है ही, बट कोई भी कंपनी चलती है अपने प्रोडक्ट के माध्यम से। तो इसका प्रोडक्ट है ट्रेडिशनल कमेटी, जो कि लगभग 2000 साल से चलती आ रही है, जिसको कुछ देशों में BC बोला जाता है, कुछ देशों में चिट्टी बोला जाता है, कुछ देशों में किट्टी बोला जाता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत खूबसूरत है। बहुत तरह का इसमें हमें प्रॉफिट मिलता है। सबसे पहला प्रॉफिट इसमें हमें स्टेकिंग प्रॉफिट मिलता है, फिर लेवल बोनस मिलता है, सैलरी बोनस मिलता है, अपलाइन विड्रॉल बोनस मिलता है और कमेटी से, इसके प्रोडक्ट से तो फ़ायदा है ही। अब क्या क्या फ़ायदा हमें मिलता है वो हम यहाँ से जानेंगे। स्टेकिंग प्रॉफिट में हमें 2 तरह से प्रॉफिट मिल सकता है। आप इसको किसी भी तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, एक रेगुलर, एक फिक्स्ड। रेगुलर की बात करेंगे, रेगुलर में हमें 10% पर मंथ मिलता है। यहाँ पर हमें 10% हर महीने मिलता है और कितने महीने मिलता है ये डिपेंड करेगा हमारे स्टेकिंग पे। अगर हमने 100 से $999 के बीच में स्टेक किया है तो हमें 17 महीने 170% मिलेगा। अगर हमने 1000 से $2499 तक स्टेक किया है तो हमें 18 महीने प्रॉफिट आएगा, जो कि 180% होगा। 2500 से $5000 के बीच में स्टेक किया है तो 19 महीने 190% प्रॉफिट आएगा। और अगर हमने $5000 से ऊपर प्रॉफिट किया है तो 20 महीने इसका जो है हमें 10% के हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा और हमारा इनकम होगा 200%। इसके अलावा फिक्स्ड प्रोग्राम भी है। फिक्स्ड में हमें क्या फ़ायदा है कि आपका प्रिंसिपल लॉक नहीं रहेगा। रेगुलर में आपका प्रिंसिपल उस 10% में वापस आता है आपके पास, पर फिक्स्ड में प्रिंसिपल आपका जो है वो आप कभी भी रिटर्न वापस निकाल सकते हैं और जो आपने डिपॉजिट कर दिया उस पर 5% मंथली आपको आता रहेगा। ये आपको लाइफ टाइम आता रहेगा जब तक आपका पैसा कंपनी के पास डिपॉजिट है। प्रिंसिपल कभी भी निकाल सकते हो, पर कोशिश कीजिएगा 6 महीने से पहले ना निकालें, क्योंकि 6 महीने से पहले आप अपना प्रिंसिपल बाहर निकालते हैं तो 10% डिडक्ट होता है। पर अगर 6 महीने के बाद आप अपना प्रिंसिपल बाहर निकालते हैं तो कोई डिडक्शन नहीं होता। आप जब चाहें, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपके घर में कोई ज़रूरत है, कोई शादी है, कुछ भी, आप अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। मिनिमम स्टेकिंग फिक्स्ड प्रोग्राम में $500 की है, कारण ताकि आप एक अच्छी इनकम यहाँ से कर सको। बात करते हैं आगे दूसरी हमारी इनकम की, टीम लेवल बोनस की। टीम लेवल बोनस हमें यहाँ पर 20 लेवल तक आता है। ROI का ROI जो हमें मिलता है, ROI का ROI। अब
पहले लेवल पे हमें मिलता है 20%, दूसरे लेवल पे 7%, तीसरे लेवल में 6%, चौथे में 5%, 4%, फिर ऐसे 10 तक 1.5% और 11 से 20 तक 1%। 20 लेवल तक आप सोचिए कितनी बड़ी टीम बनती है। और अगर आपको 1% भी ROI आ रहा है, $1 भी आ रहा है, तो आप हज़ारों डॉलर सिर्फ और सिर्फ लेवल बोनस, टीम बोनस से ले सकते हो। हर लेवल को ओपन करने के लिए एक डायरेक्ट की ज़रूरत है। 10 डायरेक्ट, मात्र 10 डायरेक्ट लगाने से आपके 20 लेवल की शर्तें पूरी हो जाती हैं, आपके सारे लेवल ओपन हो जाते हैं। या फिर अगर आप 10 डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते हैं, उससे पहले ही बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप अपनी आईडी $2500 से लगाएंगे तो आपके 20 के 20 लेवल यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। यानी कि काम करने वालों के लिए यहाँ पे सुविधा ही सुविधा है। आपका पैसा किसी भी तरीके से यहाँ पर रुकता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी इनकम की, जो है सैलरी इनकम। सैलरी इनकम आती है हमें टीम बिजनेस पे, और ये आती है हमें 10 महीने तक। हमारे नीचे $5500 का बिजनेस होता है, हमें $15 मंथली आने लग जाते हैं 10 महीने तक। बिजनेस बढ़ता जाएगा, दुगना होता जाएगा, सैलरी भी दुगनी होती जाएगी। $11,000 $30 आएगा मंथली, $22,000 $60 आएगा मंथली, $44,000 तो $120 आएगा मंथली। और 10 महीने तक ये आता है। कितनी सैलरी आप ले सकते हो? $2 लाख। बढ़ते जाइए, आगे टीम बनाते जाइए, यहाँ पे $2 लाख मंथली सैलरी तक आप पहुँच सकते हैं। सैलरी का कंडीशन रहेगा, एक लेग में 30% बिजनेस और बाकी सारे लेग जो भी हैं आपके मिला के, जितने भी डायरेक्ट है मतलब मिला के, एक डायरेक्ट जो आपने लगाया उससे नीचे जो टीम बनी उससे 30%, बाकी जितने भी डायरेक्ट लगाए आपने उससे 70% तक आपका बिजनेस होना चाहिए। प्लस 10 डायरेक्ट आपने लगाने हैं यहाँ पर सैलरी की अचीवमेंट के लिए, या फिर $2500 से आपकी सेल्फ स्टेकिंग अगर होती है तो आप सैलरी अचीवर यहाँ पर बन जाते हैं। अगली इनकम की हम बात करेंगे, अपलाइन विड्रॉल बोनस। देखिए अभी तक सबको रिग्रेट होता है कि मैं तो अपने अपलाइन के नीचे आईडी लगाकर काम कर रहा हूँ, मेरे अपलाइन कोई पैसा आ रहा है, मुझे तो अपलाइन का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। हालांकि अपलाइन का हमेशा बड़ा रोल रहता है। हमें जो है हमारी जो टीम को गाइड करना है, जब तक आप बिजनेस प्लान समझ नहीं जाते, सीखना है, समझाना है, कॉन्फ्रेंस में बात करनी है, ये सारी चीज़ें हमारे अपलाइन ही करता है। वो जो टीम बेनिफिट है वो तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, वो सपोर्ट तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। बट उसके अलावा आपको अपने अपलाइन का इनकम भी मिलेगा। जब भी आपका अपलाइन विड्रॉल लगाएगा उसका 10% डिडक्ट होगा उसके इनकम से, और वो उसके 10 डाउनलाइन को मिलेगा। यानी कि मेरे सारे डाउनलाइन को 10 डाउनलाइन तक मेरे विड्रॉल का 1% हर लेवल पे जाएगा। 10% डिडक्शन जैसे मैंने आपको बताया होगा, और ये 10 लेवल में बट जाएगा 1% हर लेवल पे। सो यहाँ पे मंथली पे आउट है, और मंथली पे आउट के जो हैं 2 बार आता है महीने में। पहला पे आउट आता है 1 एंड 2 पहली और दूसरी तारीख को, दूसरा पे आउट आता है 16-17 तारीख को। सो एक मंथ में आप 2 बार पे आउट ले सकते हैं। सो एक किसी भी कारण आप 1 या 2 तारीख को पे आउट लेना भूल गए हैं, आप 16-17 को लगा सकते हैं। आप बड़ा पे आउट एक साथ लेना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। आप बार मंथ में 2 बार पे आउट लेना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब इस प्लान की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पावर जो है कमेटी, जहाँ से कंपनी भी कमा रही है, जो ये सारे हमें बेनिफिट मिलते हैं, ये जनरेशन कहाँ से हो रही है, कंपनी इतना पैसा कहाँ से दे रही है, वो सारा इस कमेटी से फंड जनरेट होता है, क्योंकि यह है क्राउड फंडिंग प्लान। 15 मेंबर एक कमेटी में हिस्सा लेते हैं, और ये कमेटी चलती है 15 महीने के लिए। जो कमेटी के नए ग्रुप बनते हैं वो हर महीने की 12 तक और 27 तक बनते हैं। कमेटियाँ हमारे सामने ओपन हो जाती हैं, जिसमें हमें पार्टिसिपेट का बटन दबा के पार्टिसिपेट करना होता है। 12 तक ये पार्टिसिपेशन ओपन रहता है, 13 को बिडिंग लगती है।
27 तक ये पार्टिसिपेशन ओपन रहता है, 28 को बिडिंग लगती है। हर महीने 2 बार आपको एक नई कमेटी में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। कमेटी में बोली लगती है, यही बोली है जो यहाँ पे लीडरों की, नेटवर्करों की इनकम का एक बड़ा, हम कह सकते हैं, स्रोत है, राइट। सो मिनिमम जो बोली लगती है वो 21%, कम से कम 21%, और मैक्सिमम 42%। 42% से ज़्यादा बोली नहीं लगेगी। अगर 10 लोगों ने 42% की बोली लगा दी तो ड्रॉ होगा, और ड्रॉ में जो जीतेगा उसको तो जो है कमेटी का इनकम मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो सेकंड विनर होता है उसको भी कुछ ना कुछ प्राइस यहाँ पर मिलता है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि बिडिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। सो दूसरे महीने, जैसे हमने बोला कि 15 महीने बिडिंग चलती है, दूसरे महीने कोई बिडिंग नहीं होती, 15वें महीने कोई बिडिंग नहीं होती, वो फुल शेयर कंपनी को जाता है। अभी एग्जांपल के लिए मैं बता देती हूँ, ये सारी 13 तारीख वाली रनिंग कमेटी हैं, $3000 की, जिसको आप 15 से भाग कर दोगे तो उतने डॉलर एक मेंबर को जो है वो शेयर आ गया। $1000 की, $7500 की, $1,20,000 की, $2500 की, ये पूरी कमेटी का अमाउंट है। अब हम कमेटी की बात कर लेते हैं कि कमेटी से फ़ायदा कैसे होता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम 4.5 लाख की कमेटी का एग्जाम्पल लेते हैं। 4.5 लाख को 15 से भाग कीजिए तो कितना आया, 30,000 का फुल शेयर। हर मेंबर को 30,000 भरना है अगर कमेटी घाटे में नहीं उठती है। 30,000 का मंथली इंस्टॉलमेंट बन गया। पहले मंथ बिडिंग हुई, सब लोगों ने हिस्सा लिया, मान लो ड्रॉ लग गया, कोई जीता कोई हारा, और 42% पे जो मेंबर विन कर गया उसको इस 15 लोग जो कमेटी का अमाउंट जो देंगे वो उसका हकदार बन जाएगा, राइट। अब हम देख लेते हैं, अगर 4.5 लाख का 42% करें, गुना 42/100 करें तो बना ये 2,61,000। 2,61,000 कहाँ से इकट्ठा होगा, क्राउड से। जो 15 लोग हैं वो इकट्ठा करेंगे इस फंड को। तो 2,61,000 को अगर 15 लोग जमा कर रहे हैं तो इसका मतलब हर मेंबर को कितना पैसा देना है, 17,400। फुल शेयर कितना है, 30,000, पर यहाँ पर मेंबर को देना कितना है, 17,400। कमेटी कितने की है, 4.5 लाख की। यानी कि पहले मंथ का इंस्टॉलमेंट कितना बना, 17,400। अब कमेटी हमने कहा 21% से 42% के घाटे तक जाती है। तो दूसरे महीने वैसे तो तकरीबन हर कोई कमेटी में पार्टिसिपेट करता है बिडिंग में, तो 42% के घाटे में जाती है। पर मान लीजिए वो 42% के घाटे पे नहीं जाती है, उससे कम जाती है, राइट। तो हम देखते हैं कि कितना है तो वो इंस्टॉलमेंट भर रहा है और कितना उसको मंथली इनकम हो रहा है। तो इंस्टॉलमेंट तो जैसे हमने देखा वो 17,400 भर रहा है तकरीबन हर महीने, पर इनकम उसको कितना हो रहा है। अब 2,61,000 मेंबर जो है वो अमाउंट को घर तभी लेकर जा सकता है अगर उसकी जो उसने $100 की, जहाँ पे हमारी जो शुरुआत होती है $100 से, $100 की आईडी पर उतना किश्त का पे जो है इंस्टॉलमेंट बन रहा है। कम से कम 30,000 का अगर उसका मंथली पे आउट बन रहा है, वो किस्त भरने के लायक है कंपनी से कमा के, तब तो वो पैसा ले जाएगा। 2,61,000 कंपनी उसको दे देगी। अगर वो नहीं भर सकता, उसका पे आउट इतना नहीं है, तो कंपनी उसको ये पैसा लेके जाने नहीं देगी, क्योंकि डर होता है कोई डिफॉल्टर ना बन जाए। तो कंपनी क्या करेगी, उसकी आईडी लगा देगी इस सिस्टम में। अब अगर उसकी 2,61,000 की आईडी लग गई तो उसको कितना पैसा आएगा, $100 उसकी खुद की आईडी है, तो 9,000 की आईडी पे 10% के हिसाब से 900 रुपया उसको आ रहा है। 2,61,000 की उसकी नीचे एक और आईडी लग गई, उस आईडी पे 10% के हिसाब से 26,100 रुपया उसको मंथली आ रहा है।
फिर 20% लेवल 1 पे ROI आती है, तो क्योंकि उसकी आईडी अपनी ही आईडी के नीचे लगी है तो ROI भी वही लेके जाएगा। 20% ROI के हिसाब से 5220 रुपये ये हो गया। तो यानी कि अगर हम जमा करें 900 जमा 26,100 जमा 5220, तो 32,100 रुपया वो ले उसको आएगा अगर उसकी 2,61,000 की आईडी सिस्टम में लग जाती है। उस पैसे की आईडी जो पैसा 15 लोगों से इकट्ठा करके उसको मिला। अब 32,100 उसकी इनकम हुई, किश्त उसने दी 17,400 और उसको कितना बच गया 14,800। उसको अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ा, उसने तो कंपनी से ही कमाया और कंपनी को ही दे दिया, किश्त उसने यहीं से दे दी। तो कहने का मतलब जिसका पहला ड्रॉ निकल आया उसकी तो चांदी हो गई, चांदी भी हो गई, सोना भी हो गया, हीरा भी हो गया। क्यों? क्योंकि यहीं से कमा रहा है और यहीं से किश्त भी भर रहा है और बचा कर भी लेके जा रहा है ना। अब पहले महीने 32,200 उसने कमाया, 17,400 और उसने किश्त दी तो 14,800 बन गया। दूसरे महीने उसने पूरा इंस्टॉलमेंट दिया, तब भी उसको 2,200 रुपये बचा। तीसरे महीने वो पूरा नहीं देगा, फुल शेयर नहीं देगा, कुछ ना कुछ वो बचा कर लेकर जाएगा। ऐसे 15 महीने तक हर महीने वो कुछ ना कुछ बचाता रहेगा। तो अगर हम एवरेज मान लें कि हर महीने वो 8,000 रुपये बचा रहा है, तो 15 महीने में उसने 1,20,000 रुपये बचाए। किस्त भरनी है उसको 15 महीने और ROI आना है उसको 19 महीने तक। तो 4 महीने जो उसको इनकम आ रहा है, 4 महीने जो उसको इनकम आ रहा है वो 32,200 पूरा अपने घर लेके जाएगा और 1,00,000 जो है 1,28,200 यहाँ से भी बनेगा। यानी कि 4.5 लाख की कमेटी जो उसकी पहली किस्त में निकल गई, उस पे उसने 2,48,200 रुपये कमा लिए और अपनी जेब से कुछ भी नहीं भरा। वाह, क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, मज़ा आ गया। अब भाई हर कोई तो इतना किस्मत वाला होता नहीं कि हर किसी की पहली कमेटी निकल आए। तो जिसकी पहली नहीं निकली उसकी तीसरी निकल सकती है, जिसकी तीसरी निकल गई वो तीसरे महीने से फ्री हो गया, जिसकी चौथे महीने निकल गई वो चौथे महीने से फ्री हो गया। सबसे जो है यहाँ पर मुश्किल किसके लिए होगी? जिसकी 15 महीने में कमेटी नहीं निकली। तो 15 महीने तक उसको कमेटी नहीं निकली, इतना इंतज़ार करने का फल उसको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? कितना मिलेगा उसको? 4.5 लाख। और अगर वो किस्तें भर रहा है तो टोटल किस्तें वो कितनी भरेगा? हर बार 30,000 की किस्त तो जा नहीं रही, कभी 17,400 की जाती है, कभी 18,400 की जाती है। तो वो किस्तें भर के ऐसे कम में किस्तें भर के मान लो उसने 3 लाख रुपया दिया, 4.5 लाख उसको मिलना है, 3 लाख उसने दिया, तो नेट प्रॉफिट तब भी 15 महीने इंतज़ार करने के बाद भी उसको 1.5 लाख का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कमेटी में हिस्सा लेने का मिल गया। क्या बात है, क्या प्रॉफिट है। अब कंपनी को तो मिल ही रहा है, यहाँ पे दूसरे महीने में वो पूरा शेयर लेके जा रही है और 15वें महीने में पूरा शेयर लेके जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम फंड पॉपअप की। फंड पॉपअप में क्या आता है कि मान लो ए ने अपना पैसा स्टेक किया 5 लाख रुपए, तो 5 लाख पे उसको मंथली पे आउट 20 महीने तक 50,000 रुपये आना है, राइट। यानी कि दुगना हो जाना है उसका 20 महीने में, ये उसका नॉन वर्किंग इनकम रहेगा। अब उसने एक कमेटी ज्वाइन कर ली 7.5 लाख की, उसकी कमेटी भी निकल आई 7.5 लाख की कमेटी में 50,000 उसका मंथली इंस्टॉलमेंट है। अगर वो 42% के लॉस पे कमेटी ये जीत जाता है तो उसको जो है यहाँ पे एक अक्षर कम हुआ है 4 लाख, 4.5 लाख की कुछ कमेटी यहाँ पे बनेगी। तो ये जो कमेटी बनेगी उसकी, तो वो ये कमेटी को लेके जा सकता है। यस, ये बिल्कुल लेकर जा सकता है। ये एक मिनट, यस,
3 लाख इसको हम करेंगे, 3,15,000 कुछ बनेगा। और ये जो है इसका शेयर बनेगा 21,000 रुपया, कंपनी में उसको आ रहा है 50,000 रुपया। तो ये पेमेंट वो पूरा घर लेके जा सकता है, उसकी मर्जी, उसने आईडी लगाना है या नहीं लगाना। कंपनी की तरफ से ये कोई कंपल्शन नहीं होगा कि तूने 7.5 लाख की कमेटी में हिस्सा लिया और तुझे ये जो अमाउंट मिला है तुमने इसकी आईडी लगानी है, नहीं, क्योंकि उसका कंपनी में ऑलरेडी पे आउट 50,000 का आ रहा है। तो कंपनी को बिलीव है कि ये डिफ़ॉल्टर नहीं बनेगा और कंपनी इसको ये पैसा घर ले जाने के लिए दे देती है। तो ये मेंबर का फंड पॉपअप हो जाता है, उसको एक ही झटके में इतना फ़ायदा हो गया। अब कंपनी अपना जनरेशन कहाँ से कर रही है? मान लीजिए कंपनी की एक कमेटी डली 15 लाख की। अब पहले महीने तो बोली लगी, उसमें जो शेयर बनेगा वो जाएगा, पर दूसरे महीने कोई बोली नहीं लगी। फुल इंस्टॉलमेंट कंपनी को 15 लाख रुपया 15 लोगों से मिलेगा। अब कंपनी इसको रीफाइनेंस कर देती है 50 से 60% के बीच में। तो किसी को भी ये 15 लाख की कमेटी लेनी है, ठीक है। अभी तक तो क्या है, हर कमेटी में एक कमेटी कंपनी की होती है। तो इस एक कमेटी में कंपनी से अगर वो मेंबर ये कमेटी लेना चाहता है तो वो ले सकता है, उसको 7.5 लाख रुपए कंपनी को देने होंगे। तो 7.5 लाख रुपए मेंबर ने दिए कंपनी को, 15 लाख की कमेटी उस मेंबर की हो गई और कंपनी को नेट प्रॉफिट दूसरे महीने कितना हो गया? 7.5 लाख का। फिर से उसी कमेटी में 15वें महीने भी अगर कोई 7.5 लाख में ये कमेटी खरीद लेता है तो कंपनी को फिर से 7.5 लाख का बेनिफिट, यानी कि 15 लाख की कमेटी में दूसरे और 15वें महीने मिला के उसको 15 लाख का जनरेशन हो गया। अगर कंपनी में 1 करोड़ की कमेटियाँ चल रही है तो कंपनी 1 करोड़ का जनरेशन करती है। 100 करोड़ की कमेटियाँ चल रही हैं तो कंपनी 100 करोड़ का जनरेशन करती है। ये है कंपनी का जनरेशन पार्ट। जितनी कमेटियाँ उतना जनरेशन। प्योर ट्रेडिशनल बिजनेस। मैंने आपको कैलकुलेटर करके दिखा दिया, पर आप अपनी दिमाग की नसें यहाँ पर ज़रूर खोलिएगा, कैलकुलेटर उठाइएगा, कोई भी अमाउंट आप ले लीजिएगा, उसको कॉपी पेन पे लिखिएगा, उसका 42% कीजिएगा, उसकी किस्त बनाइएगा, कितना आपको भरना है, कितना आपको बचेगा, वो सारा कैलकुलेट कीजिएगा। यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा, आप इंजॉय करोगे इस चीज़ को, राइट। सो बेस्ट प्रोजेक्ट इन द मार्केट। और जहाँ से भी जिस भी स्पॉन्सर से आपको ये प्लान मिला है उससे बातचीत कर सकते हैं। अगर मेरे ही माध्यम से मिला है तो मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप पूरा डिटेल ले सकते हैं, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और जो है मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और इस प्लान की आगे जानकारी ले सकते हैं। जूम लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगी, आप डेली जूम में आइए, डेली सुनिए, लीडर्स को सुनिए, जो कमा रहे हैं उनको सुनिए, आपका भरोसा बनेगा। MD सर भी मीटिंग में होते हैं, उनको सुनिए, राइट। विश्वास बढ़ेगा तो काम करने में आसानी होगी। सो बाकी जो हमारा डिस्क्लेमर है वो तो रहता ही है, हम अपने YouTube चैनल पर जो भी मार्केट में प्लान्स आते हैं उनकी जानकारी देते हैं। ये हमारा चैनल एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप कहीं भी अपना पैसा लगाते हैं तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप भी पूरी जानकारी लें, फिर अपना पैसा वहाँ पर लगाएं। थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपका लाइक जो है वो हमें मोटिवेट करता है। सो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बाय बाय।